इस न्यूज 18 के अवसर पर मैं भैया जी को धन्यवाद देता हूं। और लखनऊ में ये इवेंट्स हो रहा है, खासतौर से चुनाव के बाद, होली के बाद। मैं लखनऊ की रंगत, लखनऊ की तहजीब के संदर्भ में चाहता हूं कि ये देश, ये प्रदेश एक संदेश देता है। वाहिद अली जी, आप सुना दीजिए, क्योंकि युद्ध छिड़ा हुआ है, वो जो है ना, चुनाव बहुत नजदीक है और उसमें बड़ी आफत है। तो आप सुना दीजिए बस, बगैर कोई देखो, इससे पहले कि उनके पास जाए जो महान भाव बैठे हैं, उससे पहले आप सुना दीजिए। जी, इरशाद है। मैं एक प्रेम का संदेश देना चाहता हूँ युद्ध के माहौल में। बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद अली वाहिद जी, यहाँ से शुरू करता हूँ। ये राम के भ्राता की ये नगरी, ऐतिहासिक तथ्य महान खड़े हैं। और देखें अली के मुहल्ले में भी जहाँ वीर बली हनुमान खड़े हैं। देखें अली के मुहल्ले में भी जहाँ वीर बली हनुमान खड़े हैं। कि टोपी दुपल्ली लगाए हुए जहाँ एकता के प्रतिमान खड़े हैं। और भेद नहीं कर पाएंगे आप, ये राम है या रहमान खड़े हैं। कि भेद नहीं कर पाएंगे आप, ये राम है या रहमान खड़े हैं। और हमने तहजीब से जोड़ा, एक बड़ा नाम लेता हूं और चाहता हूं ये देश ऐसे जुड़े कि भूल भूलैया इमामों का चौक, कला प्रिय औध किसान खड़े हैं। कि भूल भूलैया इमाम का चौक, कला प्रिय औध किसान खड़े हैं। और बातें पुरानी भले हो परंतु ये एकता के प्रतिमान खड़े हैं। कि शायर सिंह सपूत जहां लिए लेखनी तीर कमान खड़े हैं। और देश के खातिर वाजबी वाहिद लेके हथेली पे जान खड़े हैं। कि देश के खातिर, और इसके लिए हौसला चाहिए। आप अपने धर्म को, अपने मजहब को, अपनी पार्टी को मानते हुए भी अगर आप में ताकत है तो आप बहुत ऊंचे जा सकते हैं। एक छंद में पढ़ता हूँ, हनुमान जी का नगर कहा जाता है, मैं एक बड़ा छंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा सबके लिए। कि पूजा करो या नमाज पढ़ो, तुम नेक बनो इंसान बनो। राजनीति को करना चाहिए। कि पूजा करो या नमाज पढ़ो, तुम नेक बनो इंसान बनो। इंसान बनो जग जीत चलो, तुम राम बनो रहमान बनो। कि रहमान बनो तो रमो रब में, वह कर्म करो कि महान बनो। और जो महान बनो तो समुद्र झुके, तुम वीर बली हनुमान बनो। जो महान बनो तो समुद्र झुके। और आखिर में एक जो संदेश होता है, लंबी क्या बात है वाहिद अली भाई, ताली बजनी चाहिए, मजा आ गया। आज लग रहा है कि होली के बाद अवध की जो शाम होती है वो यूं ही होती है। क्या बात है वाहिद अली। तो ये जो अली और बजरंगबली की बातें हो रही हैं जी, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन दिल बड़ा रखिए। और ये छंद सुनिएगा, अलीगंज का एक मेला लगता है, हनुमान जी का लोग लेटते हुए जाते हैं। इस छंद को सुनिएगा, पूरे देश में चर्चित छंद को सुनिएगा। जी। कि जेठ की धूप में चैन मिले, बरसे जो मोहब्बत की बदली। जेठ की धूप में चैन मिले, बरसे जो मोहब्बत की बदली। बदली बरसे जब राम गली, खुश हो के चले राम जान अली। कि बदली बरसे जब राम गली, खुश हो के चले राम जान अली। राम जान अली नवरात्रि जगह अवतार कराते हैं राम बली। तब वाहिद बोलते मौला अली, बजरंग बली बजरंग बली। वाहिद बोलते मौला अली बजरंग बली। ये भाव होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है। तो आज भैया जी कहिन में इससे बढ़िया शुरुआत नहीं हो सकती। मुझे मालूम है, मैं लखनऊ में मौजूद हूं और सोमवार को मैं अल्मोड़ा में शो करूंगा, अल्मोड़ा में मौजूद रहूंगा। और ये जो चुनावी सफर है उत्तर प्रदेश से निकलता हुआ फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आएगा, जहां पे पहले चरण का चुनाव होना है। और उसके बाद बिहार के बाद कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल, उधर से झारखंड होते हुए निकलूंगा। लेकिन अभी यहां से अल्मोड़ा की यात्रा शुरू होगी। लेकिन मैं आज लखनऊ में निश्चित तौर से कह सकता हूं कि होली के बाद ये जो अलसाया हुआ शहर लखनऊ है, वो अपनी तरह से रंग छुड़ाता है। रंग जरूर छूट जाते हैं, लेकिन उसके बाद का जो ये
मुलम्मा है, या कहना चाहिए उसके बाद की जो ये परछाई है वो आपके सामने दिखाई पड़ती है। तो मैं आज आपसे फिर यहाँ पे कहता हूँ कि इसका थोड़ा सा आनंद ले लीजिए, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है। और नीम के तले जो ये बातचीत हो रही है, मानसी जी को मैं याद करना चाहता हूँ। और वैसे तो मुझे मालूम है जो 3 हमारे नेता यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ करा दूं। पहले सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, आलोक अवस्थी जी मौजूद हैं, और सुनील यादव जी। मैं कोशिश करूंगा आज तीनों को श्रोता बना डालूं, मेरी पूरी कोशिश है। बिल्कुल सही, हम सहमत हैं, हम सुनने के लिए तैयार। आलोक जी आप तैयार हैं? पित्रोदा जी के बारे में बात ना हो इसलिए सहमत है ये। क्या पित्रोदा जी के बारे में बात ना हो पाए इसलिए कांग्रेस सहमत है कि आज जो है इसको चुना जो है। अच्छा, पित्रोदा भी ना बात हो इसलिए आप कहेंगे आप श्रोता बनने के लिए तैयार हैं? है जी जी। जिसको कहते हैं ना कि अब जैसे कवियों की मामला हो रहा था, हाँ। तो एक जोगीरा याद आ गया मुझे। क्या बात है तुरंत जी? कहते हैं कि बैंक लूट कर नीरव भागा सोता चौकीदार। क्या बात है? बैंक लूट कर नीरव भागा सोता चौकीदार, कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेवार जोगीरा। क्या बात है? तो ऐसा सिर्फ लखनऊ में होता है, तो ऐसा सिर्फ लखनऊ में होता है कि जो कवि बुलाए जाए, जो यहाँ पर श्रोता में बढ़ जाए और श्रोता हो जाए। क्या कुछ कहना है या चुनाव में लड़ना है? खड़े काहे हुए थे फिर? ऐसा ना करो यार, लखनऊ शहर है उसको बीच में। बहरहाल धीरे धीरे लोग जुटेंगे और ये नीम के तले जो ये रेड कारपेट बिछाने का जो टोपी और पतलून का जो आपने निकाला है, ये कॉम्बिनेशन पाजी, ये जबरदस्त है। इसी पे बातचीत करेंगे। मानसी द्विवेदी, डॉक्टर मानसी द्विवेदी आज मौजूद हैं, तो आज मैं उनसे भी यहाँ पे भैया जी कहिन में कविता सुनूंगा और उसके बाद धीरे से इसको आगे बढ़ाऊंगा। जी मानसी जी स्वागत है। अभी आपने जोगीरा सुनाया, तो मैं बस एक जोगीरा सुनाती हूँ, जो कि वो माहौल आपने थोड़ा सा क्रिएट कर दिया है। स्वागत है। कि भरी सभा में कुटे विधायक, भरी सभा में कुटे विधायक भैजू तम पेजार, भरी सभा में कुटे विधायक भैजू तम पेजार, कूटनीति में कूट कूट कर सांसद निधि से मार, जोगीरा सारा रा रा रा। और शुभ अंकों में मार पड़ी 11 जूते पार, शुभ अंकों में कितना ख्याल रखा गया कि संख्या ना बिगड़े। अच्छा, कभी भी बड़ा जबरदस्त होता, गिनता है कितने पड़े या नहीं पड़े। गजब है भाई, गजब है। हाँ जी, ये सौभाग्य है कि आप लोग श्रोता हैं, वरना बोलते तो बड़ी दिक्कत होती है। कि शुभ अंकों में मार पड़ी 11 जूते पार, जिससे पूछो एक ही उत्तर, योगी जिम्मेदार, जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा। और अब ये चुनाव का मौसम आ गया है, लेकिन आप जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण लोगों से मैं एक प्रश्न करती हूँ, और उन सारे लोगों से करती हूँ, उन सारे लोगों की तरफ से करती हूँ जो प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, तमाम सारी चीजों से वो जूझ रहे हैं, उनकी तरफ से एक बात कहती हूँ कि टंगी सब नेम प्लेटों पर सभी शिक्षित सुसंस्कृत हैं, अलंबरदार सत्ता के कई पद से अलंकृत हैं, और मेरे एक प्रश्न का उत्तर बताओ सब मठाधीशों, मेरे एक प्रश्न का उत्तर बताओ सब मठाधीशों, अंधेरे क्यों पुरस्कृत हैं, उजाले क्यों तिरस्कृत हैं? क्या बात है। अंधेरे क्यों पुरस्कृत हैं, उजाले क्यों तिरस्कृत हैं? और अभी ये चुनाव का मौसम है, तो मैं बस एक गीत का एक बंद देती हूँ, सुनिएगा। जी 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 जी। कि घूमे पगडंडी मांगे वोट नेताजी, घूमे पगडंडी मांगे वोट नेताजी, कहीं पे सोम रस बांटे कहीं पे नोट नेताजी, घूमे पगडंडी मांगे वोट नेताजी, कहीं पे सोम रस बांटे कहीं पे नोट नेताजी। अब नई नई योजनाएं दिखाएंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो सुनिएगा। जी 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 जी। कि नए करतब दिखाएंगे, क्या बात है, नए ढंग से लुभाएंगे, ये गिरगिट के पितामह हैं, कई रूपों में आएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छा। करोगे बात राशन की, करोगे बात राशन की, तो बस भाषण सुनाएंगे, ये अब मंदिर भी जाएंगे, ये अब मस्जिद भी जाएंगे, ये अब मंदिर भी जाएंगे,
मस्जिद भी जाएंगे, जिन्हें बंधुत्व ना भाया वो खिचड़ी भोज लाएंगे। क्या बात है। और दिखाकर मरहम की फोटो, दिखाकर मरहम की फोटो लगाते चोट नेताजी, कहीं पे सोम रस बांटे, कहीं पे नोट नेताजी। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है हुजूर आली। और धीरे धीरे ये जो शाम है वो अपने हिसाब से, पाजी आपने आज जो सजाया है वो बड़ा अच्छा सजाया है। एक तरफ जो नेता हैं उनको आपने श्रोता में तब्दील कर दिया है, और जो यार हंसते बड़ा जबरदस्त तो है, और जो रोज के वाले कवि हैं और वोट वाले कवि जो हैं वो आज बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, वक्त तो आता है, कभी कभी आपका भी आएगा, आपका भी आएगा। बहरहाल पाजी शुरुआत करते हैं, जो आज का मुद्दा है उस मुद्दे पे लौटेंगे, बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। जो आज यहाँ पर हम मौजूद हैं भैया जी कहिन में, सबसे पहले बातचीत, जो कोई कहना चाहे, कोई बात अपनी रखना चाहे, वहां से हम शुरू करेंगे। जी आप कहना चाहते हैं, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बैठो बैठो बैठो, इधर आ जाइए साहब, आजा, आइए आइए, आ जाइए आ जाइए। जी जी। मेरा एक कांग्रेसियों से खाली इतना कहना है, जब गुरु ऐसा बोलेगा, सैम पित्रोदा साहब की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं अभी देख रहा था, न्यूज 18 देख रहा था, जिसमें आलोक दुबे जी ने भी ऐसी ही बात की। जब गुरु ऐसा बोलेगा तो चेला कैसा बोलेगा। ये सभी जितने भी प्रवक्ता हैं कांग्रेसियों के, ये उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, वो देश को बिगाड़ने पे लगे, अपना वोट काटने पे लगे हैं। मैं कांग्रेसी हूं पक्का, मेरे क्षेत्र में पार्षद कांग्रेसी है। अच्छा एक बात बताइए, और हमारे सभी, अच्छा एक बात बताइए, छोड़िए सैम पित्रोदा, सैम छोड़िए, आज बहस कुछ और, मूड कुछ और भैया जी का। आज भाई ये बताइए, पक्का कांग्रेसी कैसा होता है, कच्चा कांग्रेसी? देखिए, हमारे पिताजी कांग्रेसी थे। हाँ। कांग्रेस को वोट जाता है, हाँ। बराबर जितने भी हैं। हाँ। हमारे पिताजी ने दिया, हमारे क्षेत्र में पार्षद कांग्रेस से 3 बार से बराबर बना चला आ रहा है। हाँ। अगर हमारा मोहल्ला कांग्रेसी है, हाँ। तो सभी कांग्रेसी हैं। हाँ। और आज ये नौबत आ गई, हमारे पूरे मोहल्ले में है, कांग्रेसी से नाम कटता चला जा रहा है। पाजी सुरेन जी खड़े हुए, और मुझे बताइए, कांग्रेस को ये सेल्फ गोल मारने की आदत कैसे आ गई? अपने उसमें गोल मार लेते हैं आप, हैं? अरे भाई, आप चुनाव जीतने के लिए कि अपने ही गोल मार लेते हैं? बताइए। देखिए, मैं आ रहा हूँ, नाम बता देता हूँ, है नाम बता देता हूँ, ममता चौधरी। कोई बात नहीं, कोई नहीं, पार्षद नाम बताने की जरूरत नहीं। आप अपना नाम बता दीजिए बस। हमारा नाम पप्पू वाजपेयी है। मैं पप्पू वाजपेयी, कांग्रेसी रहा हूँ। पप्पू भाई, आपकी सारी बातें सर आंखों पर, अपने कार्यकर्ता की बात अगर सर आंखों पर नहीं रखेंगे तो किस लिए क्या होंगे हम? एक बात बड़ी स्पष्ट है कि जो इन्होंने कहा उससे सहमति। क्या बात? तो आज तो बहस ही नहीं, कब सम्मेलन होएगा? आज कब सम्मेलन होएगा भाई? अब सुनिए, हाँ। उनसे सहमति पूरी तरीके से, हाँ। क्योंकि मेरी कांग्रेस का वर्कर जो समझेगा, हाँ। अगर हम वो नहीं समझेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। हाँ। एक बात बहुत स्पष्ट है। वाह क्या बात है। ठीक है ना? अब हाँ। वो चाहे गुरु हो, चाहे महागुरु हो, चाहे चेले हो, कोई भी अगर जनता के मुखालिफ बात करेगा तो बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। और इसी वजह से हम बहुत स्पष्ट कह रहे हैं एक बात, कि सैम पित्रोदा के किसी भी बयान से आज के हमारी पार्टी की कोई सहमति नहीं है। एक मिनट। देखिए, साफ बोला है, बोला उन्होंने, साफ बोल दिया। अब देखिए, अब खाम की बहस नहीं, खाम की बहस नहीं होगी, खाम की बहस नहीं होगी। बहुत साफ एकदम, हमें कोई लेना देना नहीं। देश की सेना के शौर्य पर, देश की सुरक्षा व्यवस्था पर हमें कोई राजनीति नहीं करनी। क्या बात है। एक बात। अब यहां पर एक प्रश्न इसके आगे आ जाता है, आपसे बताए प्रतीक भाई, और सब लोगों से है प्रश्न, जब जो कि अच्छी बात हो रही तो प्रश्न एक, ये भाजपा वाले रोज कांग्रेस के किसी नेता का एक बयान उठा करके सारा दिन टीवी वालों को इंगेज कर देते हैं। सारा दिन, सुन लीजिए, हाँ, सुनिए। हाँ, हमने तो आज और हम बहुत स्पष्ट बताएं, हाँ, सारा दिन इंगेज कर देते हैं। सही बात है, सारा दिन, ये बात सच है। ठीक है ना? हाँ, और उसके बाद अब एक मिनट मित्र, एक मिनट चुप हो जाओ। या तो बहस नहीं होगी, बहस में तुम आ जाते हो, क्या नाम, बदतमीजी करने। 2 मिनट अब चुप हो जाओ। नहीं, अब चुप हो जाओ। अरे बैठो, हर बहस में रहते हो तुम, बस ठीक। अब 1 मिनट, अरे बैठो, जबरदस्ती। ये है इन लोगों का, आप देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार हैं।
यह है भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल पूरी तरीके से। अब सुनिए आप, अब आइए आप आगे आगे आइए, बैठो बैठो, मालूम है, अब मुझे पता है ना, बैठो 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 जवाब बैठो देता हूं। बैठो 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 बैठो। मुझे मालूम है कि बहुत गुस्सा है। बैठो, पहले बैठो, बैठो, कैमरा उधर करो, आप बैठो, आप बैठो, आप बैठो। 21 साल से यही काम कर रहा हूं मानसी जी, जब कैमरा होगा तभी खड़ा होगा आदमी, और क्या पता लॉटरी लग जाए तो चुनाव में खड़ा हो जाए। ये इतना कभी कभी कमाल की चीज होती है ये कैमरा, इसीलिए आदमी ऐसे तक करेगा, जबरदस्ती कांपेगा। देखो कितना कांप रहा था, भाग रहा है जबरदस्ती, कोई लेना। अरे हाँ जी, हाँ जी, इसी बात पे क्या होली में हुरियाए गए हैं, हमारे यहाँ अवधि में हुरियाना कहते हैं कि होली में, हाँ, होली में हुरियाए गए हैं, घर में भी गरियाए गए हैं, होली में हुरियाए गए हैं, घर में भी गरियाए गए हैं, और एयर स्ट्राइक हुआ है जब से कुछ नेता सिरियाए गए हैं। सिरियाना जो है, हाँ पाजी, सिरियाना जो है अवधि का शब्द है। सिरियाना मतलब थोड़ा सा, हाँ। तो सैम पित्रोदा पे बात हो रही थी, हल्ला मत बचाना, जब चुनाव आएगा, जब तुम्हारी उम्र आएगी तभी टिकट मिलेगा, उससे पहले टिकट नहीं मिलेगा। और देखो बरखुरदार, ज्यादा गुस्से की जरूरत नहीं है, भगवान राम के तुम भी उपासक हो, हनुमान जी के मैं उपासक हूं, तो तुम ये ध्यान रखना। और शंकर जी की पूजा कभी कभी मैं भी कर लेता हूं, तो चुपचाप बैठे रहना। और बाकी हाँ, नाउ असली क्वेश्चन जो सुरेंद्र राजपूत जी बीजेपी वाले से पूछने वाले थे कि क्या फर्क है। मैं वही बात कह रहा हूं, मेरा बड़ा स्पष्ट है, ये हमारे सब छोटे भाई लोग हैं। सच्चाई ये है, मुझे एक चीज नहीं समझ में आती कि सुबह सुबह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता एक प्रश्न उठा लेते किसी एक हमारे वर्कर का, किसी एक नेता का, हाँ। और उसके बाद वो मूल प्रश्न जो आज की डेट में बेरोजगारी है, मूल में बेरोजगारी है, मूल में किसानों की समस्या है, मूल में आज की डेट में 3.5 लाख 4 लाख पद उत्तर प्रदेश में और 29 लाख पद पूरे भारत में केंद्र सरकार के खाली पड़े हैं, वो मेरा बेरोजगार को नहीं मिल रहे हैं, वो प्रश्न नहीं। सारे के सारे, चाहे वो रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो, पूरे आपके स्टेशन प्राइवेटाइज कर रहे हैं, सारी चीजें प्राइवेटाइज कर रहे हैं, वो प्रश्न नहीं। बीएसएनएल की तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, बीएसएनएल के पास अपने एसेट्स अंबानी से 1.5 गुने ज्यादा हैं, उसको बेचने का षड्यंत्र, ये प्रश्न छुप जा रहे हैं। रोज नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी सेना इसमें लगी है कि भारत के व्यक्ति के पास, आम जनमानस के पास, इस जनमानस के पास मूल प्रश्न ना आ जाएं। तो सुरेंद्र जी देखिए इसमें मैं जानता हूं सर, मैं आ रहा हूं बीएसएनएल के सवाल पे आ रहा हूं। देखिए इसमें 50% तो ये हम आप भी दोषी हैं। जब मैं कहता हूं सुरेंद्र जी जब मैं कहता हूं 50% हम आप, तो ये मीडिया वाले एक ही सवाल उठा लेते हैं, वही घुमाया करते हैं, उसी बहस चलाया करते हैं। लेकिन मुझे ये बताया जाए कि आखिर गुरुजी ये बात कहते क्यों कि क्या 300 लोग मारे गए या नहीं मारे गए, हमें विदेशी अखबारों से पता चल रहा। तो यहां पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं। मैंने जवाब दिया, हाँ। मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि मैं वाजपेयी जी से सहमत, मैं गुरुजी हो चाहे उनके गुरुजी हो, बिल्कुल हमारा यह सवाल नहीं है, कांग्रेस का सवाल नहीं। राहुल गांधी ने जब एक बार स्पष्ट कह दिया कि पूरा का पूरा देश सेना के साथ में है, सेना के शौर्य के साथ में, उसके बाद क्यों हाँ अभी तक राहुल चुप क्यों है? और ये यार तुम कांग्रेसी हो या बीजेपी वाले? कैसे यार कांग्रेसी हो? हेलो रुको, हाँ तुम ही सर्टिफिकेट दे रहे हो ना? ना मैं कांग्रेसी हूँ ना बीजेपी हूँ, मैं भारतीय हूँ और हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, भारत का रहने वाला हूँ। और दूसरा ये बता दें, बीजेपी सरकार की ये बातें कर रहे हैं हम, अब जो दिल में भावना आ रही है, पहले 26/11 में इनकी सरकार थी, किसकी सरकार थी, क्या कर लिया था इन्होंने? अरे पप्पू भाई, जब तक तुम एकदम वहां तक पहुंचे नहीं जाओगे तब तक तुम यही सवाल पूछते रह रहे, कांग्रेसी हो यार, कैसे कांग्रेसी हो? बार बार वही, जो बीजेपी नहीं पूछ रही वो कांग्रेसी पूछेगा। अरे दिल मान गया, समझ गया। नाउ यू रिप्लाई ना, हमें आ रहा सर, आई एम कमिंग टू यू सर, जस्ट वेट सर, आई एम कमिंग। ठीक जी, हाँ जी, कांग्रेस का तो बुरा हाल है,
अब जो पब्लिक आई है, दूसरे ना बताओ, जो पब्लिक आई है, जो पब्लिक आई है वो उसको भाजपा ही बनाने में लग जाते हैं। अगर वो प्रश्न पूछता है इनसे, नहीं तो वो तो कह रहे हैं कांग्रेस एजेंडा बताते हैं कि मीडिया जो एजेंडा चलाता है। अब ये कांग्रेस की आदत ऐसी सामंतवादी की भरी हुई है कि ये सुप्रीम कोर्ट को भी चाहते हैं कि वो इनके एजेंडे पर चले, नहीं चलते हैं तो उनके मुख्य न्यायाधीश पे महाभियोग लाने की बात करते हैं। सैम पित्रोदा राहुल गांधी के नहीं, उनके पिताजी के भी जो है गुरु रहे हैं और उनके सलाहकार रहे हैं। और उन्होंने साफ साफ ये बात कही है कि पाकिस्तान की भाषा आज कांग्रेस क्यों बोल रही है। जो बात पाकिस्तान कह रहा है कि बालाकोट में कोई हमला नहीं हुआ, पुलवामा का हमला इंटरनल हमला है, जबकि ये बात सिद्ध हो चुकी है अंतर्राष्ट्रीय जगत में, पाकिस्तान को कहीं धरातल नहीं मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस उसको धरातल अपने देश में देने को तैयार है कि जो पाकिस्तान कह रहा है वो सही कह रहा है। ऐसा क्या है कि जब पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, चाहे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हो, वो कांग्रेस के नेताओं की बातों को वहां कोट करते हैं, दिन भर उनके चरणों पर वो लोग हीरो रहते हैं। तो आज कांग्रेस का सुर और पाकिस्तान का सुर एक साथ है। मुझे साफ साफ ये कहना है, बल्कि एक आरोप भी लगाना है कि देश में जब भारत बना, पाकिस्तान को बनाया किसने? कांग्रेस ने बनाया। कश्मीर की समस्या बनाई किसने? कांग्रेस ने बनाई। देश में जब भी विपत्तियां आई हैं वो कांग्रेस की वजह से, उनके बनाए हुए इशुओं पे, चाहे जितने भी आतंकवादी बने हुए हो, उन्होंने पाला पोसा और देश बनाया आपने, विकास किया आपने, ऐसा गिनाते हैं आप एक सांस में कि जो अरे ये कौन सी, अरे ये भाई 70 सालों में जो काम नहीं हो पाया 65 सालों में कांग्रेस और अन्य दलों के शासन में, 5 साल में आज हर घर गांव में बिजली पहुंच गई है। जो आजादी के बाद नहीं पहुंची थी 19,000 गांवों में, आज बिजली पहुंची है। हर गांव में बिजली पहुंची है, हर गांव में सड़क जा रही है। आज गरीबों को घर मिल रहा है हमारी वजह से। आज गरीब महिलाओं को, जिनको आंसू पहुंचती थी अपनी धुएं में लकड़ी जला जला करके, उनको गैस मिली हुई है घर में। आज किसानों को, उनको बेहतर उपज का दाम मिल रहा है किसानों को। आज जो है ई-नैम के जरिए पूरे मार्केट खुला हुआ, किसान अपने घर से बेच सकता है अपना फसल कहीं पे भी विदेश में जाकर के। तो कांग्रेस क्यों नहीं किया? नहीं, जो आपने काम किया उसका पूरा क्रेडिट है आपको, और उसका पुरस्कार आपको जनता देगी। अगर अच्छा लगे, मैं आ रहा हूं साहब, मैं आ रहा हूं, 1 मिनट पहले मैं सुनील साहब से बात करना चाहूँ। जी देखिए प्रतीक जी, मुझे लगता है कि इस देश में जो लोकतंत्र है दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और मुझे लगता है कि हमारी, आपकी और सबकी, पूरे देश की जिम्मेदारी उस खूबसूरत लोकतंत्र को बचा करके रखें। और बहस आज चुनाव होने जा रहे हैं 2019 के, मुझे लगता है सबसे ज्यादा खूबसूरत लोकतंत्र में अगर सबसे अच्छी बात यह हो कि आज जो सरकार है, जिन मुद्दों पर वो बन करके आई, इस देश के किसान ने किस मुद्दे पर मोदी जी को वोट किया, बेरोजगार नौजवान ने किस मुद्दे पर वोट किया, किसान के साथ साथ गरीब ने किस मुद्दे पर वोट किया, छोटे व्यापारी बड़े व्यापारी ने किस मुद्दे पर वोट किया, और जो सपने दिखाए गए 2014 में वो कितने पूरे हुए, अगर उस पर बात हो तो मुझे लगता है सबसे खूबसूरत लोकतंत्र बचा रहे। सुनील, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मुश्किल क्या आ रही है, मुश्किल कहां खड़ी है? एक तरफ सैम पित्रोदा का बयान है, एक तरफ सुनील जी का, और आज तो इन्होंने भी बोल दिया, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा जो गलत है वो गलत है। मैं विकास पे मुद्दे पे बात करना चाहता हूं। जी ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूं सर, ऑफ कोर्स मैं आऊंगा आपके पास। जी लोग कह रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो उसमें अटल जी का भी तो योगदान रहा उस 70 सालों में कि नहीं है। तो फिर उनका क्यों नहीं उस 70 सालों में नहीं किया जाता? अटल जी भी उस जमाने में 70 सालों में थे। बीजेपी वाले कहते हैं कि 70 साल में देश में कुछ हुआ ही नहीं। है। जी सर, वही हम पूछ रहे हैं बीजेपी वाले कि 70 साल में। तुम्हारी छोटी छोटी बात पूछने के लिए मैं वहां नहीं जाऊंगा, लोग बैठ चुके हैं। बैठे हैं, अब वही पूछ रहे हैं ना उनसे। अरे यार पप्पू तुम रुको यार, पप्पू पक्का। अरे पप्पू रुको यार, तुम यार कांग्रेसी हो, तुम रुको यार, तुम यार ना, अरे ना, एक जैसा नहीं होगा। मैं उधर मैं आ रहा हूँ। अरे भाई पप्पू भाई रुको यार। तो ऐसा है कि नेतागिरी से कोई मतलब नहीं, ये नेताओं को अलग हटाइए। आप तो बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, पिछले 2 साल से कांग्रेसी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उससे क्या ये नहीं लगता नूर मंजिल उन्हीं के लिए बनी थी? सर अब आपको रुको, मैं आ रहा हूँ। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि ये नूर मंजिल का क्या मसला है। लखनऊ के जितने बाशिंदे हैं, जितने रहने वाले हैं, वो सब जानते हैं नूर मंजिल क्या है और नूर मंजिल क्यों है। देखिए साहब, ये बिल्कुल अलग मसला है। नूर मंजिल बहुत अच्छी जगह है और उसको किनारे रखिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक बात बहुत साफ तौर से कहना चाहता हूं।
आज का शाम, इसके बाद लखनऊ में मैं लगभग 1.5-2 महीने बाद आऊंगा यहाँ पर, और मैं इसके 1.5-2 महीने बाद आ जाऊंगा, फिर यहाँ लखनऊ लौटूंगा। मैं चाहता हूँ बहुत अच्छी और खुशनुमा शाम गुजरे, और वो सैम पित्रोदा साहब ने कहा पकड़ के उनको ऐठा उनके गर्दन, और वो उनको पकड़ के उनकी गर्दन ऐठे, उससे कोई फायदा नहीं। वाह, मुझे मालूम है बस देखिए ऐसा है, सुनो मेरे, तुम लोग अगर नहीं मानोगे, अगर सुनो, नहीं, अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो मेरे पास F-16 भी है, मिराज भी है, और मेरे पास रफेल भी है, अच्छा रफेल को खड़ा करता हूं मैं। मैंने रफेल का नाम लिया था, तुम्हारा नहीं लिया था। अच्छा देखो कि रफेल पे भी सवाल है, अभी देखो रफेल नहीं, लेकिन मिराज हमारा बिल्कुल मजबूत है। हाँ जी, हाँ रफेल और इनमें एक अंतर है, ये विवादित नहीं है। अरे विवादित नहीं है, वाह क्या बात। चलिए मैं कुछ पंक्तियां देता हूं, अभी गुरुजी की बात हो रही है, सैम जी की, हाँ तो मैं कुछ पंक्तियां देता हूं, सुनिएगा, बिना किसी पार्टी का बन के सब सुने। हाँ। सत्ताधारी के कर्मों पर जब जब कोई शक होता है, सत्ता दल से प्रश्न पूछना प्रतिपक्षी का हक होता है। प्रतिपक्षी को शक्ति मिली है सत्ता से संवाद करे, पगडंडी से संसद तक वह खुलकर वाद विवाद करे। गौ गंगा की इस दुर्गत पर तुम प्रश्नों की झड़ी लगा दो, झूठ बोलने वालों के हाथों में तुम हथकड़ी लगा दो। काले धन पर संसद घेरो, सब काले धन पर संसद घेरो, तिल भर भी आपत्ति नहीं है। संसद का हर सत्र रोक दो, फिर भी कोई विपत्ति नहीं है। नोटबंद के निर्णय पर मत रखने का अधिकार तुम्हें है। जीएसटी में कमी गिनाने का पूरा अधिकार तुम्हें है। गिरती अर्थव्यवस्था को तुम सब मिलकर संजीव पिला दो। तुम चाहे राफेल डील पर सिंहासन की नींव हिला दो, किंतु देश की सेनाओं पर अपनी तुक्ष जुबान मत खोलो। राजनीति के भ्रष्ट तराजू में सेना का शौर्य न तोलो। सेना अपना धैर्य भुलाकर पंक्तियां सुनिएगा, किंतु देश की सेनाओं पर अपनी तुक्ष जुबान मत खोलो। राजनीति के भ्रष्ट तराजू में सेना का शौर्य न तोलो। सेना अपना धैर्य भुलाकर मुट्ठी भींच भी सकती है, इस बड़बोली राजनीति की जीभ खींच भी सकती है। इस बड़बोली राजनीति की जिह्वा भी खींच सकती है। क्या बात है मेरे भाई, क्या बात है। मैं आया, आप लोगों का कोई प्रश्न होगा तो मैं आ जाऊंगा, मुझे बता दीजिए। जी, ये लिस्ट घोषित हुई बीजेपी की, इसमें कोई भी एक चौकीदार नाम नहीं लिखा हुआ है। ट्विटर पे सब लोगों ने नाम लिख लिया है, इस पे नाम क्यों नहीं लिखा गया है? अरे अपना नाम थोड़ी बदल देंगे यार, ट्विटर पे बदल दिया, इस पे क्यों नहीं बदले? आप देखिए ना लिस्ट। अरे भाई ये असली नाम है इसमें। अरे यार तुम ऐसा ना करो, होल्ड ऑन, बहस को स्टार्ट होने दीजिए, बहस को मुद्दे पे आने दीजिए। जी हाँ भैया, मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रवाद की बात ना करके राष्ट्रधर्म की बात करें, और 5 साल का अपना हिसाब निष्पक्ष होकर दें। रोजगार के लिए उन्होंने क्या किया, किसान के लिए क्या किया, उन्होंने क्या किया, और जीएसटी के में उन्होंने कई बार स्लैब डाउन किए, व्यापारी कितना परेशान इन लोगों ने किया है। तो ये आप 5 साल का हिसाब दीजिए आलोक जी। आप रोज रोज सैम पित्रोदा का इंतजार न करिए, क्या बोलेंगे वो, और वही बोल के उसी पे ना खींचिए। सवाल ये है, मुद्दों पे चुनाव लड़िए, और कम से कम ये तो एक ऐसा मंच है जहां पर सवाल सिर्फ जो है मुद्दों के होने चाहिए। और अगर उन्होंने क्या कहा तो वो तो निर्णय कर ही दिया कवि जी ने।
जिह्वा खींच लोगे तुम तो, है? बिल्कुल खींच लेंगे। हाँ, मुझे खींच लेना। सैनिक का बेटा हूँ, मुझे अधिकार होता है, ये दर्द हमारा होता है। हाँ। जब एक सैनिक के ऊपर प्रश्न होता है तो मुझे व्यक्तिगत रूप से कष्ट होता है। मैं बहुत ईमानदारी से हाथ जोड़ के बात करता हूं। तुम्हें हक है अपनी कविता के माध्यम से कुछ भी कहने का, लेकिन ये बात सच है इस जनता को सवाल पूछने का, और वो सवाल ये कि मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए, मुद्दों पे बहस लौटी जाए, और जो स्टूडियो में 12 खिड़कियां खुल जाती है ना शाम को रोज स्टूडियो में, वहां पे बहस हो मुद्दे पे बहस हो, और वो बहस नीम के तले जो होती है वो वहां स्टूडियो में हो। जनाब 5 साल का देखिए, सबसे बड़ी बात चोरों की दुकान बंद करा दी। एक तो और बताना चाहता हूँ, 8 चोरों की दुकान बंद करा दी, मतलब चोरों की दुकान बंद करा दी, बता रहा हूँ। 8 करोड़ ऐसे लोग थे जो पैदा ही नहीं थे, जिनका जो दुनिया में नहीं थे। देश का 1,10,000 करोड़ रुपया हर साल वो पी रहे थे। कैसे पी रहे थे मैं वो बताता हूँ आपके माध्यम से। 4 करोड़ फर्जी राशन कार्ड थे, 3 करोड़ फर्जी गैस के कलेक्शन थे, 2.5 करोड़ से अधिक मनरेगा के कार्ड बने हुए थे, 80 लाख शिक्षक जो कभी थे ही नहीं, तनख्वाह उनके नाम पे जा रही थी। इसी तरीके से मैं आपको बताता हूं, 1800 एनजीओ थे और 2.5 लाख से ऐसी कंपनियां थी जिनका कोई अस्तित्व नहीं था। 1,10,000 करोड़ रुपया सरकार का हर महीने सब्सिडी के नाम पे जा रहा था। अब आप पूछे सरकार ने जो रुपया कब बचाया, उसका किया क्या? हमने 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि में किसानों को दिया। हमने 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा हर गरीब के परिवार को दिया। हमने जो है श्रमिकों को 3,000 रुपए पेंशन देने की बात की। और सबसे बड़ी बात, जिन गरीबों का इलाज नहीं करा पाते थे, दवाएं हमने 70% तक सस्ती करी है। आज हृदय का ट्रांसप्लांट हो, चाहे नी ट्रांसप्लांट हो, चाहे हिप का ट्रांसप्लांट हो, 70% तक दाम कम हुए हैं। गरीब को उसको लाभ मिला है। और हमारी सेना को मजबूत किया है, देश का नाम विदेशों में रोशन किया है। नहीं ऐसा ना कहो, नहीं ना। देखिए अगर आप भी चाहेंगे बहस सैम पित्रोदा पे हो, मुद्दों पे ना हो, तो मैं वही तैयार हूं कराने के लिए। लेकिन नहीं, उसमें बहुत माहिर हूं मैं। अभी 2 मिनट में मुर्गे लड़ने लगेंगे, 2 मिनट में इधर से उधर मुर्गे लड़ने लगेंगे। नहीं, वो नहीं, बहस करो। सवाल ये है, इन्होंने कहा कि मैंने मुद्दे उठाए हैं। सुनील, मैं इस पर जवाब चाहूंगा प्लीज। मैं आपका समय पूछूंगा, आप बहस इन्होंने सारे चोरों को गिनवा दिया। 80 लाख, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 5 करोड़। आलोक बड़े बड़े विद्वान प्रवक्ता है, पुराने पत्रकार भी रहे, चैनल के मालिक भी। हमसे सिर्फ इतना बता दीजिए, 2, 4, 5, 7 करोड़ जो इन्होंने बताए, FIR कितनों पर हुई पिछले 5 साल में? एक FIR बता दीजिए कितनों पर हुई, कितने जेल गए? भाई ये इस तरीके की बातें करके, सुनिए एक मिनट, इस तरीके की बातें करके देश को भरमाना क्यों चाहते हैं? कांग्रेस की सरकारों ने 65 सालों में कोई ऐसा कानून नहीं बनाया कि आर्थिक अपराधियों को जेल के अंदर पहुंचाया जा सके। आज भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो बिल कोड पेश किया, हमने 3 लाख करोड़ रुपए वसूले हैं इन भगोड़ों से। और मैं बता रहा हूं, ये नीरव मोदी की बहुत बात करते हैं। 2013 में सितंबर माह में दिल्ली के इंपीरियल होटल में नीरव मोदी की पार्टी में राहुल गांधी क्यों गए? और राहुल गांधी गए तो गए, उसके बाद अगले दिन 1545 करोड़ रुपया इलाहाबाद बैंक घर जाकर क्यों दे के आया? जी ठीक है। नहीं, मैं केवल प्रतीक जी, अगर मैं आलोक जी की बात मान लूं, और इन्होंने जितने सवाल खड़े किए, इन्होंने कहा कि फर्जी आई कार्ड बने, इन्होंने कहा राशन कार्ड बने, तो आपने अगर जांच कराया तो क्या अधिकारियों पर कार्रवाई की? इन्होंने कहा इतने शिक्षक थे जो सैलरी ले रहे थे, क्या एक भी शिक्षक को आपने सस्पेंड किया, किसी को जेल भेजा? और हम मानते हैं, देखिए हम प्रधानमंत्री जी के बारे में बुरा बोले, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छे चौकीदार थे तो नीरव मोदी देश का पैसा लेके कैसे भागा? ललित मोदी देश का पैसा लेके कैसे भागा? विजय माल्या देश का पैसा लेके कैसे भागा? और प्रतीक जी, हम लोग गांव के हैं और मुझे लगता है ये लखनऊ के लोग सब जानते हैं, जो चौकीदार चोर की मदद करता है, उस चौकीदार के साथ व्यवहार कैसा होता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को महसूस करना चाहिए। प्रतीक भाई ये कह रहे हैं कि उन्होंने पकड़ा क्यों नहीं? मैंने पहले कहा वो 8 करोड़ लोग पैदा ही नहीं हुए थे, उनके नाम पे कागज बने हुए थे, उन अधिकारियों को पकड़ा गया है, उनको मुअत्तल किया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी बहुत गाल बजा रही है। 5 वर्ष के शासन में इन्होंने पूरे प्रदेश को लूटा है।
मैं आपको 2 आंकड़े देना चाहता हूं। 1200 करोड़ रुपए खनन में से रॉयल्टीज समाजवादी पार्टी सरकार में आती थी, आज 5000 करोड़ रुपए कैसे आ रही है? 13,000 करोड़ रुपया उत्पाद शुल्क में प्रदेश सरकार को मिलता था, आज 29,000 करोड़ रुपए कैसे मिल रहा है? 600 करोड़ रुपया समाजवादी पार्टी समय में मंडी शुल्क मिलता था, आज 1800 करोड़ रुपए कैसे मिल रहा है? ये रुपया का इतना बड़ा जो अंतर है 3 गुने का, ये चोर करके ये घर पे लेके जा रहे थे। भैया 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? 15 लाख खाते में कहाँ गया? जीएसटी कहाँ लगा? कितना बड़ा झूठ न बोले मोदी जी, नस फट जाएगी। नौजवानों से इतना बड़ा अत्याचार ना करे। ये नौजवान रोजगार चाहता है, MBBS करके रोजगार चाहता है। मैं ITI अच्छा, मैं सीतापुर में अगर चौकीदार ईमानदार है, चौकीदार ईमानदार है, अगर चौकीदार ईमानदार है, अगर चौकीदार ईमानदार है, देखो देखो देखो, एक मिनट बैठो, बैठिए पप्पू जी, बैठिए। देखिए, बहुत साफ सी बात है, 2 योजना नहीं बैठिए प्लीज। 2 योजना ऐसी हैं जिस पर मैं अभी शो कर रहा था। ये सवाल जो कहते हैं 15 लाख, और एक नवयुवक खड़ा हुआ, आप भी उस शो में मौजूद थे, उसने कहा कि 15 लाख में 7.5 लाख रुपए तो मिल गए। मैंने कहा चाचा कैसे मिल गए 7.5 लाख रुपए? बोला 5 लाख रुपए का तो मुझे बीमा मिल गया योजना। और मैंने कहा 2.5 लाख? बोला 2.5 लाख वो उन्होंने जो मकान दिए हैं सबको, गरीबों का। और मैंने कहा कि बाकी 7.5? बोला आप इस बार ला रहे हैं तो अगली बार 7.5 देंगे वो। लेकिन नो क्या करो, लेकिन चालाकी, लगाओ, मैं दूंगा, बैठो पहले। लेकिन बैठो चुपचाप। लेकिन चालाकी एक जगह है, और बातों को तर्क के साथ रखना एक जगह है। जी मैं आता हूं। जी अमिताभ जी। देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी आपको उसके लिए, शो के लिए शुक्रिया। 1991 के भी हालात हुआ करते थे जब हमारा भारत देश ग्रीस जैसे हालात से गुजर रहा था। 47 टन सोना गिरवी रखा गया था, 47 टन। आज जो देश के हालात है कि हमारा देश विश्व के शिखर पे है, और ऐसे हालात में इस देश को मस्तक ऊपर पहुंचाया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। जबकि मैं पत्रकार हूं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपको हमेशा गलत दोष बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। दोष बुद्धि गलत है। सैम पित्रोदा जैसे लोगों का विरोध करना चाहिए। बिल्कुल मैं खुद संगठन खंडन करता हूं। ओके अमिताभ जी, प्लीज सर, मैं आ रहा हूं। जी। हमारी बात बेरोजगारी पे, कालाधन पे, पेट्रोल और डीजल पे भी होनी चाहिए। ये सब मुद्दे से ही भाजपा आई है और कांग्रेस गई है। जी बिल्कुल होने चाहिए। आपने गिनाया कौन सा? कालाधन, पेट्रोल डीजल, गैस, रोजगार, हाँ। ये सब पर मुद्दे पर कांग्रेस का विदाई हुआ है और भाजपा की आगमन हुआ है। इस पर भी बहस होना चाहिए। इस पर बहस जरूर होना चाहिए। चुपचाप बैठ जाओ, नहीं अभी भगाऊंगा। चुपचाप बैठो। जी हाँ। मैं सिर्फ दोनों पार्टी या पब्लिक के बीच में ये कहना चाहता हूं जी कि क्या इस हिंदुस्तान में कोई ऐसा शख्स है कि हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के वर्ड एक भी खराब बुराई कर सके? अगर कोई है तो बताओ। कोई नहीं होगा ना। और ऐसे ही देखिए, हर तरफ के लोग बोलेंगे कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, क्या कह रहे हैं आप? अटल के खिलाफ कोई है ही नहीं। अटल के खिलाफ भी हिंदुस्तान का नहीं निकलेगा जो अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ एक वर्ड बोल सके। अरे वो भी तो बीजेपी के आदमी थे। कांग्रेसी तो उन पे भी सवाल बता दो, ये खड़े हो। 14 में 2 सीटें आई थी, इस बार 2 से भी कम रखेंगे। इनको खड़ा करके कहो आज मैं 10 लाख रुपए दूंगा। अच्छा चलो, कोई बुराई नहीं कर सकता, मैं कान पकड़ कहता हूँ। और दूसरा नेता सुन लीजिए, एक और, वो कांग्रेस का है, उनका नाम है, सुन लीजिए, उनका नाम है सुनील दत्त साहब। उनका भी पता लगा लीजिएगा। अरे लोग जान देते थे मेरे भाई, ऐसा बनिए आप दोनों मिलकर के, बड़ा अच्छा हो जाए। भांग पी के नहीं सुबह उठते हम सब भाई हैं।
हमको चेंज करना नहीं पड़ेगा। हो सकता ऐसा। सेना हमारी महान हाँ, है, सही और सेना के ऊपर जो सवाल उठाएगा जूतों से मारेंगे। हम सब मिलकर रहेंगे, ये हमारा ये जान लीजिए, ओके। भारत माता से बढ़कर कोई नहीं है। जो हमारी सेना के ऊपर सवाल बिल्कुल सही है। उठाएगा जूतों से मारा जाएगा। हाँ बिल्कुल, सेना से बढ़कर कोई बिल्कुल नहीं आपकी बात मारेंगे। सही, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं इस मामले में। सेना हमारी। मैं आपका मुद्दा। मैं श्रीकांत भोजवाल, पूर्व संविदा परिचालक फतेहपुर डिपो। यानी कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर है। मैं संविदा परिचालक, पूर्व संविदा परिचालक फतेहपुर डिपो। जी, फतेहपुर डिपो मतलब आप रोडवेज से? जी, रोडवेज से हूँ। सवाल पूछना चाहते हैं? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप कहिए, आप कहिए। मेरा कुछ दर्द है, मेरा कुछ तकलीफ है जो कि मीडिया में नहीं आ रहा। आपसे बड़ी उम्मीदें करके आया हूँ कि आप निकालें। चुनाव का वक्त है, यहाँ से फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अल्मोड़ा होते हुए फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके बाद बिहार का सफर शुरू होगा। और ये चुनाव के इस दरमियान में आपसे बातचीत का सिलसिला, मौका मिलेगा मुझे बातचीत करने का। लेकिन आज लखनऊ में मैं शो कर रहा हूँ, लगभग इसके बाद 1.5-2 महीने बाद मैं फिर यहाँ पे आऊँगा। लेकिन मैं एक आपसे गुजारिश करना, तो मैं सारे लोगों से पूछ लेता हूँ, कोई बात नहीं, आप लोग रोज आते हैं, रोज पूछते हैं, मैं बात करना चाहता हूँ। आपका कोई सवाल है क्या? आप पूछेंगे? ठीक है, ठीक है, मैं पूछ लूंगा, नीचे पीछे रखिए, मैं पूछ लूंगा। जी जनाब। प्रतीक जी, मैं एक मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं कार्यकर्ता हूं बीजेपी का। मैं ये चाहता हूं कि चुनाव प्रचार मीडिया को माध्यम बनाया जाए, ना कि रोड शो और रैलियों में करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं। आप इतना विकास का काम करते हैं, इतना देश के लिए कर रहे हैं, कई योजनाएं भी ला रहे हैं, मगर अगर रैलियों रोड शो में करोड़ों रुपए ये मोदी जो खर्चा कर रहा है, अगर ये करना बंद कर दे। और एक मिनट, मैं किसी एक पार्टी का नहीं, मैं भी कार्यकर्ता हूँ, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सभी को कह रहा हूँ। 2 पार्टियां हमारे देश में है, कांग्रेस और बीजेपी, 2 ही पार्टियां हमारे देश में बड़ी। इनको कसम से इनको शर्म नहीं आती है, इतना रोड शो और इतना रैलियों में पैसा बर्बाद करते हैं, उतना अगर ये जनता पे लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मोदी जी। जनाब अली, आपका नाम? सतपाल सिंह। सतपाल जी, मैं एक चीज दुरुस्त कर देना चाहता हूं, क्योंकि लखनऊ में मौजूद हूं। अगर मैं कहीं और होता तो मैं शायद उस जरूरत ना समझता, लेकिन मैं यहां दुरुस्त कर देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री हैं, कर रहे हैं। लेकिन मैं सर वो हाँ वो हो रहा है, वो आपने सही कहा, वो कर दिया। अब मुस्कुराइए मत मूंछों के पीछे से। हमारा जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। बस सर कर दिया, ठीक कर दिया मैंने। सर मेरी शांतिपूर्वक बात सुनूंगा मैं। बस सुनते रहिए, तो मैं 1 मिनट के ऊपर नहीं लूंगा। अभी माननीय राम गोपाल यादव जी इतने वरिष्ठ नेता, इतने वरिष्ठ प्रोफेसर भी हैं, और उन्होंने जो अभी सेना पर कहा है कितना दुखद है। नंबर 1, अयोध्या प्रकरण में जब हिंदुओं पर गोली चलवाई गई थी, माननीय मुलायम सिंह जी ने ये शब्द कहा है, 156(3) आज भी सुप्रीम कोर्ट में है। उन्होंने कहा कि एक कम्युनिटी विशेष की मीटिंग में उन्होंने कहा, आप लोगों के कारण मैंने हिंदुओं पर गोली चलवाई है। इसका मतलब है राम मंदिर के मस्जिद के डिमालिश पर नहीं चलाई, आपके कारण चलवाई। तो 302 तो 120 भी 302 उसकी जांच करा लें। वेरी गुड। उसकी जांच करा ले, पता चल जाएगा कि कौन 302 के मुलजिम है कि सेना पर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शालीन। देखिए, कभी कभी सवाल पूछ लेना अपने आप में बहुत काफी होता है। मैं आ रहा हूं बेटा, मैं आ रहा हूं। इधर से किसका था? नहीं पप्पू भाई, आपसे नहीं। अभी जैसे अंकल जी कह रहे हैं, तो पूरे 4.5 साल निकल चुके हैं, अभी तक के राम मंदिर में एक ईंट क्यों नहीं रखी गई? मोदी जी का ये प्राथमिक मुद्दा था कि बनेंगे, पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक के उनके पास है, केवल क्या बस ऐसी बात करेंगे? भाई पढ़े लिखे हैं, 14 में अब क्या पढ़े लिखे थे? 14 में मोदी जी ने कैसे कह दिया? 14 में मोदी जी क्या नहीं पढ़े लिखे थे? उन्होंने कैसे कह दिया? उस समय क्यों कहा था मैं आ जाऊंगा? उस समय उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा अगर तो बनवाऊंगा। बैठो बेटा। जी मैं आ गया। हाँ बताओ, बैठिए। जी बताओ, बोलो। जी सर, मैं श्रीकांत भोजवाल, पूर्व संविदा परिचालक फतेहपुर डिपो। हम लोग 15 फरवरी से पहले
बोलो। मैं पहले बता दूं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं। मैं भारत देश का, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूं। मैं किसी पार्टी की बुराई करने नहीं जा रहा, लेकिन बात रोजगार की है। हम लोग रोडवेज के परिवहन निगम में टेढ़ी कोठी मुख्यालय पर 15 फरवरी से अभी तक अनशन में है। 15 फरवरी से 21 फरवरी तक क्रमिक अनशन, 22 फरवरी से 6 मार्च तक आमरण अनशन पर रहे, जो कि सिटी मजिस्ट्रेट लखनऊ के द्वारा हमें आश्वासन दे करके हमारा अनशन तोड़वाया गया, जो कि हमने पूर्व में राष्ट्रपति साहब, प्रधानमंत्री साहब, उत्तर प्रदेश सरकार और परिवहन निगम सबको हम ज्ञापन दे चुके हैं। आज तक हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया। हम 100-150 लोग उत्तर प्रदेश टेढ़ी कोठी मुख्यालय में होली के इस पावन त्योहार पर भी हम घर नहीं गए। हमें रोडवेज के अधिकारियों ने एक पक्षी फैसले से मनमानी तरीके से बाहर कर दिया है। रोडवेज प्रबंधन, वर्तमान सरकार आंख मूंद कर बैठा हुआ है, न ही हमारी समस्याओं पर विचार कर रहा है, न ही हमें रोजगार पुनः देने का मौका दे रहा है। मैंने पूरी बात आपकी सुनी। ये मंच आप ही का है और आप जैसे लोगों की समस्याओं के लिए है, जिसको की आवाज रेज की जाए और आवाज वहां तक पहुंचाई जाए। जी सर, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, इस हमारी न्यूज को ज्यादा से ज्यादा निकालिए, क्योंकि हमने देखा है अभी तक किसी मीडिया चैनल वालों ने हमारी रिपोर्ट को छापा नहीं है। कारण उन पे क्या दबाव है मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने देखा नहीं। किसी न्यूज चैनल वाले ने हमारी रिपोर्ट को छापने का। क्या नाम बताया आपने? मैं श्रीकांत भोजवाल, फतेहपुर डिपो पूर्व। मेरे ऊपर भी एक दबाव रहता है श्रीकांत जी। बताऊं किसका? बैठो नीचे बैठो। मेरे ऊपर भी श्रीकांत जी एक दबाव रहता है, और किसी का नहीं दबाव रहता। ये जो यहाँ पे हल्ला मचाते ना, इनका दबाव है सिर्फ, और किसी का दबाव नहीं। बात तो मैंने तुम्हारी सुनी, तुमने पीछे कंधे पे हाथ रखा, फिर मैं आया, फिर तुम्हारी बात सुनी, और 1001 बार तक सुनूंगा जब तक तुम लड़ते रहोगे। लेकिन ये जो हल्लेबाज लोग बैठते ना, इनसे जरा आजाद करा दो। अच्छी जनता, लखनऊ की इतनी बढ़िया जनता, और इतनी लाजवाब जनता जो खून का एक एक बूंद तक चूस ले, ऐसी जनता, इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि तमाम सारे टीवी वाले यहां पे आए और अपना अपना खून जो है आपके ऊपर। लेकिन मैं क्या कहूं, आप जितना मुझसे जैसे कह रहे थे ना, आई लव यू भैया जी, आई लव यू, तो भैया जी हमेशा कहते हैं आई लव यू टू, तो भैया जी तो यही मारे जाते हैं बार बार। लेकिन आप सच में बहुत अच्छे हैं। मैं कुछ भी होता है, सवाल होता है, पार्टी भी होती, मेरी भी अपनी पार्टी है। ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं वोट नहीं डालता, मैं भी वोट डालता हूं। ऑफकोर्स मैं राजपूत जी को जाना है, मैं उनसे लूंगा, और मैं जो UPSRTC उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में जो लोग बैठे थे अनशन पे, उनसे पूरी हमदर्दी है मुझे, और मैं चाहूंगा कि आपका मुद्दा सॉल्व हो और तमाम सारी आपकी समस्याएं दूर हो। पूरी हमदर्दी है। और मैं बताऊं, ऐसे ही लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म बना ही इसीलिए, जहां जिसकी कहीं ना सुनी जाए, ज्ञापन दिया है साहब, इसके बाद भी कोई नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको याद दिलाता, आप बार ऑफकोर्स मैं जानता हूं, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको नंबर दे के जाता हूं। मैं हिंदुस्तान के किसी कोने में भी शो कर रहा हूंगा, आप मुझे बात करते रहिएगा, मैं बार बार इसके माध्यम से कहता रहूंगा। मैं इतना कर सकता हूं, इतना कह रहा। लेकिन धैर्य रखिए। लेकिन ये ऐसे तमाम सारे कवि जो हैं, उनके लिए भी है जो अपनी बात कहते हैं। वाहिद अली जी, आज आपने मन जीत लिया मेरा, और आपने जो सुनाया है हनुमान पे और रहमान पर, मुझे मजा आ गया। कुछ है तो फिर से सुनाइए, और आप मूड बनाइए, मैं इनसे पहले लेता हूं जवाब। जी सर, देखिए, दो एक बातें बड़ी क्लियर है। अभी लोगों ने वित्त के बारे में कहा, तो एक जिम्मेवारी वाला ऐसा मंच संचालक नहीं मिलेगा। कहीं कोई कहता मूड बनाओ, मैं आता हूं। कोई ऐसा कवि सम्मेलन में मैंने देखा है, वो जैसे नाम लेता बुलवा देता है, और यहाँ कहता पहले मूड बनाओ। अब जब मूड किससे बनवाता है, वो भी बनवाता है सामने नेता से। बोलिए जी, आराम। अभी वित्त की बात कर रहे थे भाजपा के मित्र हमारे कि ये कर दिया। 2014 में 42 लाख करोड़ का कर्ज था देश पर, आज की डेट में 86 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। 2014 में 59 रुपए में हम डॉलर छोड़ करके गए थे, 74 रुपए में डॉलर चला गया था, अब 70 के आसपास है। ये आप देख लीजिए। आज की डेट में जो बेरोजगारी की दर है इस समय हिंदुस्तान में पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा है। और ये मुद्दे क्या ला रहे हैं?
आज की डेट में किसान आप दे रहे हैं मुद्दे। नौजवान है मुद्दा। आप मुद्दे दे रहे हैं। नहीं आप मुद्दे दे रहे हैं। फिर मैं आपसे कहता हूं, हमारे कुछ नेता अगर इस तरीके की कोई बात करते हैं तो हम जैसे जो पार्टी के प्रवक्ता हैं वो साफ कहते हैं कि हम उनके साथ नहीं है। बहुत अच्छा। लेकिन मुद्दा फिर इन लड़कों की बेरोजगारी है। इन लड़कों की बेरोजगारी है, किसानों की जो समस्या है वो है। योगी और मोदी नाम के जो लोग टहल रहे हैं गांव में ना, गोवंश के जानवर, लठ वो है। नहीं ऐसा मत करिए प्रतीक जी। इन्होंने कहा 2014 और 2019 में अंतर क्या है। देखिए, चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती, सीधी सी बात यह है। आप 2014 में और 2019 में अंतर क्या है। 2014 में बीएसई सेंसेक्स 24,000 पर था, आज 35,000 पर है। अरे तो गांव में अरे गांव में जो राम किशोर महतो बैठे उनसे सेंसेक्स के उसका क्या मतलब। 1 GB डाटा 33 रुपए का मिलता था, आज 10 रुपए का हो गया है। हाँ, ये सही है। और शौचालय 38% था, आज 98%। ठीक है, ये मान लिया आपकी बात सही है। पेट्रोल जो है 71 रुपए 56 पैसे का था 2014 में, आज भी 72 रुपए 24 पैसे पे रुका हुआ है। नहीं तो 10% हर साल बढ़ता था। अब इस पर जवाब लूंगा, इससे जवाब लूंगा। देखिए प्रतीक जी, मैं तो केवल एक बात कहूंगा, मुझे लगता है सब लोग सहमत होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आंकड़ों में बहुत माहिर हैं। मैं कह रहा हूं, इस देश के कितने लोगों ने वोट किया प्रधानमंत्री जी को। मैं कह रहा हूं पूरे देश ने कर दिया तो 125 करोड़, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने विदेश में जाके कहा हमको 600 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया। मैं एक बात मैं केवल ये कह करके कि आज विकास पूछ रहा है कि मैं नीरव मोदी के साथ लंदन घूमूं या वापस आ जाऊं। भाई जी जल्दी बगैर भूमिका। ये दोनों पक्षों में जो गर्मा गर्मी हो रही थी, तो मैं 2 शेर पढ़ता हूँ सबके लिए कि अच्छे दिन का ये मतलब हो चेहरों पर मुस्कान रहे, मेहनत कश लोगों के घर में शक्कर गेहूं धान रहे। क्या बात है? मेहनत कश लोगों के घर में शक्कर गेहूं धान रहे और संध्या वंदन भजन आरती और अजाने बनी रहे, गांधी बाबा के सपनों का जिंदा हिंदुस्तान रहे। क्या बात है, के सपनों का क्या बात है। बाजी आज आप काट लो आर पार। आज तो कवि सम्मेलन अभी शुरू हुआ है। हाँ बाजी, हाँ जी, खड़ो ये जी। और एक नारा और चलता है, उसको मैं कहता हूं कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी की पहचान जरूरी है। अभी नारे लग रहे थे,